गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मतलब तो होता है सर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या इसका यूज है, क्या इसका एप्लीकेशन है, ये देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है सर, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किस तरह करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो मेथड दिया हुआ है। एक हमारा ग्राफिकल मेथड है, एक हमारा अलजेब्रिक मेथड है। अब सर ग्राफिकल में ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि दो हमारा पेयर, जो हमारा लीनियर और पेयर इक्वेशन था उसको हम लोग किस तरह सॉल्व कर रहे थे, ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या रिड्यूसिंग मेथड इसको ही बोलते हैं। ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों के बारे में हम लोग काफी अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, वो क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे तो वर्ड प्रॉब्लम हर एक चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो सब बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर प्रॉब्लम, कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। सेकेंड क्या है हमारा, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, कि सर कभी P/Q ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना, वो हमारा अलजेब्रा के टर्म में दिया हो, तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एज प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि लीनियर ऑफ इक्वेशन में किस तरह उसके इक्वेशन क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसको किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, ये सब बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोर्ड प्रॉब्लम, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो हमारा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वर्क प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई काम को एक आदमी इतने दिन में कर रहा था, दूसरा आदमी इतने दिन में कर रहा था, टोटल काम इतना हो रहा था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखें मिसलेनियस प्रॉब्लम, बाकी जो हमारा बच जाएगा इसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छे से हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को, बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो कि आपको पता रहे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखेंगे सर इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे और उसको समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग समझेंगे कि सर इस चैप्टर का मतलब क्या है, मतलब हमें बताइए। तो मतलब जो लिखा हुआ है ना उसी में छिपा हुआ है हमारा मतलब। वो कैसे सर, वो कैसे हमारा मतलब छिपा हुआ है। देखो पेयर, पेयर मतलब क्या होता है ये तो पता है ना, कि सर पेयर मतलब दो होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, पहले लीनियर का मतलब समझो। लीनियर मतलब क्या होता है, तो जिसका डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना। लीनियर, जिसका डिग्री 2 होता था उसे क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 होता था उसे क्यूबिक। तो जिसका डिग्री 1 है, मतलब आज क्या बात कर रहा है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल रहा होगा, ठीक है, वो क्या रहा होगा, उसका जो डिग्री रहा होगा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्वेशन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो चीजें मैंने बताई थी आपको पिछले क्लास में। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में, कि सर इक्वेशन का मतलब होता है जहां LHS और RHS दिया हो, मतलब इक्वल टू का साइन हो, मतलब LHS भी हो और क्या हो आपका RHS भी रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं सर। और कभी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया y = ax² + bx + c, तो ये y के टर्म में दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है। और यहीं पे अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इक्वेशन बोल रहे होते। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है सर, मतलब आज वहां पे वेरिएबल कितना रहेगा, 2 रहेगा। मतलब एक आपका x था और एक आपका क्या था, y था। समझ में आया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ सर, हमें क्या लेना, 2 इक्वेशन लेना जो हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक है, और जिसमें वेरिएबल कितने रहे थे, 2 रहे थे। समझ में आई, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब सर इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो फर्स्ट बात रिप्रेजेंट बाय किस तरह करते हैं सर,
रिप्रेजेंट बाई सर किस तरह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सर ये कैसे लीनियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबका डिग्री क्या है, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, ठीक है। हम लोग वेरिएबल का डिग्री देखते हैं तो वेरिएबल का डिग्री क्या है सर? 1 है, तो मतलब लीनियर हो चुका है। उसके बाद क्या सर? 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। दूसरा कोई दिख रहा है क्या वेरिएबल? नहीं दिख रहा है सर। तो फिर ये a b c कौन है सर? तो a b जो हम था ना, a b c हमारा क्या था? बिलोंग्स टू रियल नंबर था, कोई भी रियल नंबर रहा होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रहा होगा। और सर इसे लीनियर इक्वेशन होने के लिए इन 2 वेरिएबल, सर ये और ये कभी 0 मत होने देना। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। कैसे सर? मान लो अगर b 0 हो गया तो क्या हो गया? b इंटू समथिंग, ये वाला पूरा टर्म गया तो आपको क्या दिखेगा? ax प्लस सी। तो इसको 2 वेरिएबल तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो सर क्या मस्ट कंडीशन, क्या मस्ट कंडीशन ये है कि सर a भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए एंड b भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इसको और मैथमेटिकली किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसको पहले इक्वल टू हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। अब समझना, इक्वल टू डाल दिए, ठीक है ना। अब ये बताओ तो ये वाला मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से कभी नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ से कभी नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, कभी 0 नहीं हो सकता है। तो सर ये जो इसका दोनों का सम है ना, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कभी ये 0 तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 0 तभी पॉसिबल है जब a भी 0 रहा होगा और b भी 0 रहा होगा और दोनों एक साथ 0 रहा होगा, तभी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए था। समझ में आया? अब सर 0 कब हो सकता था? पहले समझो इसको। 0 कब हो सकता था? जब a भी 0 होता और b भी 0 होता, दोनों का वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 पुट करते, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाता। लेकिन सर ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आज ना तो a 0 होना चाहिए और ना b 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हमारा क्या था? बेसिक कि सर इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। अभी पेयर की बात नहीं कर रहे, पेयर की बात हम लोग आगे करेंगे। पेयर मतलब क्या? जब 2 इक्वेशन लेंगे तो पेयर का बात करेंगे। आज क्या लिए? सिंगल लिए ना। मतलब यहां से लेके, इसको हटा दो, यहां से लेके यहां तक क्या है? ये वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया? जहां पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर इसको कभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो आप बस इतना ही लिखोगे कि सर ये क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था हमारा? 5 रहा था, ठीक है। जहां पे सर 2 मतलब x का कोफिशिएंट देखो 2 है, 0 है क्या? नहीं है ना। y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, 0 है क्या? नहीं है क्या? नहीं है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे सर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सर यहाँ पे x और y का मतलब क्या है? तो x और y का मतलब इतना ही है कि सर इसका वैल्यू मतलब x और ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। मतलब x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो जिसको यहाँ पे पुट करने पे ये LHS इक्वल टू RHS आ जाए। मतलब यही है। तो बहुत सारे वैल्यू रहे होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू रहे होंगे, जिसको यहाँ पुट करने पे क्या हो जाए? दोनों का सम 5 इक्वल टू 5 आ जाता। एक दिन मान लो अगर x की वैल्यू 1 पुट करते और y की वैल्यू 1 पुट करते तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाता आपका? 2 प्लस 3 कितना हो जाता आपका? इधर कौन था? 5 था, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाता? 5 हो जाता। मतलब आज LHS इक्वल टू RHS है। मतलब x और 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 क्या था? इसके सॉल्यूशन थे। मतलब जिस वैल्यू को पुट करने पे क्या हो जाए? LHS इक्वल टू RHS हो जाए, मतलब वो उसका क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है ना। या उसका जीरोज है जो आप लोग पहले ही पढ़े थे, ठीक है ना, कि पूरा मतलब सॉल्यूशन बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके क्या है? ये सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसी दिन सर अगर आप x इक्वल टू अगर 1 और y इक्वल टू 5 पुट कर रहे होते तो क्या LHS इक्वल टू RHS आता? क्या देखो तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 और 2 कितना हो गया? 17
नॉट इक्वल टू 5 कभी होगा क्या 5 के बराबर? नहीं होगा ना। मतलब ये x इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये वाला पॉइंट इसके, जब हम लोग ग्राफिकली अभी देखेंगे तो इसके लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसी पे लाई कर रहा होगा। अब सर ग्राफिकली क्या था? तो ग्राफिकली आपने 9th क्लास में आपने देखा था, ठीक है ना, ग्राफिकली आपने 9th क्लास में देखा था कि सर अगर हम किसी लाइन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए कुछ नहीं सर, एक डब्बा बनाते हैं इस टाइप का, जहाँ पे एक बार हम लोग x की वैल्यू लेते हैं और एक बार y की वैल्यू लेते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 5/3 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा सर? 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक दिन सर अगर हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये क्या सर? पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। बात सिर्फ इतना था। और सर किसी दिन अगर 1,1 लेते हैं तो क्या बोलते हैं सर? 1,1 पे सॉरी x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है सर? 1 लेने पे क्या होता है? ये 2 उस दिन उधर जाता तो क्या होता? 3y इक्वल टू क्या होता? 5 - 2, यही हो रहा था। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? 3, और अपन में 3 कितना हो जाता? 1 हो जाता। मतलब क्या सर? जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आई? 1 आई। और इसको अगर ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते तो क्या लिखते? आपको पता है ना किस तरह करते थे कि सर कुछ नहीं सर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 5 और y की वैल्यू 5/3, 5/3 बोले तो 1 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो ये 1 है और इसको मान लो 5/3, तो 0,5/3, ठीक है ना। और सर दूसरा पॉइंट क्या है? 5/2 क्या है? x की वैल्यू है तो x एक्सिस पे रहा होगा, तो ये मान लो 5/2 था और कॉमा 0 था, यही था ना, यही ना। x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0, और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है? 0। ये तो पता है आपको। सर जब इस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला रहे होते, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या देता है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और सर 1,1 जो पॉइंट था ना, यहीं कहीं लाई कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है, यहीं कहीं लाई कर रहा होगा। अगर आप चार्ट पेपर पे बनाते तो अच्छे से एग्जैक्ट बनता वहीं पे, तो 1,1 इसी लाइन पे लाई कर रहा होता। मतलब ऐसी x की वैल्यू x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 क्या था? ऐसी x की वैल्यू जो क्या हो रहा है सर? इसी लाइन पे लाई कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो इस लाइन पे कितना पॉइंट लाई कर रहा होगा? बहुत सारा लाई कर रहा होगा, बहुत सारा इन्फिनाइट पॉइंट लाई कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा। अगर किसी दिन आप यहाँ पे क्या ले लेते हो? अगर यहाँ पे आप कुछ भी ले लेते हो 3/2, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 ले लेते हो, तो दोनों 3 कट गए, दोनों का सम 5 के बराबर हो जाएगा। तो सो मेनी पॉइंट्स आर एग्जिस्ट इन दिस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जीके क्या है सर? जीके ये है कि हमेशा जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है या 1 वेरिएबल होता है, हमेशा किसका इक्वेशन देता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ दिस ऑलवेज गिव्स द स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन ये कभी टेढ़ा टेढ़ा इसी से नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा सीधा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? स्ट्रेट लाइन था। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके आगे बताते हैं। ओके, तो अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा आपको। इसको लिख लेना, लीनियर इक्वेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। चलो अब इसी से हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग निकालते हैं, चौथी बात करते हैं। चौथी बात क्या है सर? चौथी बात यह है कि किसी दिन सर अगर हमें दिया हो, फोर्थ पॉइंट क्या है सर? किसी दिन अगर हमें दिया हुआ है ax प्लस b दिया हुआ है इक्वल टू 0। अब तो सर यहाँ y दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सर ये क्या हमारा, ये कैसा, इसका ग्राफ कैसा हो रहा होगा? तो इसका भी स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा। ये बताया ना कि जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, हमेशा क्या देता है? वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है। तो आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा कि सर इसको अगर b को उधर लेके जाते तो -b, और a को जिस दिन इधर लेके आए a, तो ये हमेशा देता है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा नहीं दिख रहा है सर, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। x इक्वल टू क्या है? कोई भी कांस्टेंट रहा होगा सर, और x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका लाइन क्या देता है? इट गिव्स x इक्वल टू कांस्टेंट गिव्स लाइन पैरेलल
टू वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, अगर उसी दिन सर अगर हमारा ये हमारा मान लो ए है, अगर हमारा बी रहता मान लो ए एक्स मान लो रहता प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0 रहता, तो वाई की वैल्यू क्या आती है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं सर, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा, गिव्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सर एग्जांपल एक दो बता दो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लो कभी अगर आपको दिया हो कि इसका बता 2x प्लस 3, ठीक है ना, -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3/2, तो क्या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्या बोलोगे सर 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.5 हो रहा होगा, तो ये अगर मेरा 1 है, ये मेरा क्या हो रहा होगा 3/2 1.5 हो रहा होगा। और इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन है सर, ये है, तो इसका पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, ये रहा होगा, तो ये हमारा किसका हो रहा होगा, किसका ग्राफ हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर, ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ हो रहा होगा। समझ में आया। अगर किसी दिन अगर आपको दे दिया हो कि 2x माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या ग्राफ होगा सर, x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अगर y दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा, y दे देते तो उधर क्या आता तो कितना हो जाता, -6/2 कितना हो गया -3। तो आज हमारा क्या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस। और सर नेगेटिव y एक्सिस क्या होता है, नीचे में होता है, इधर ही कहीं होता होगा, तो -3 का वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, 0, -3 यही पॉइंट हो रहा होगा। तो ये ग्राफ क्या देगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमेशा पैरेलल टू क्या बोलोगे, x एक्सिस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या बोलोगे 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लिए। लीनियर इक्वेशन दिखता किस तरह है, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे आते हैं पेयर पे, कि पेयर का मतलब क्या होता है सर। पेयर का मतलब सर जो भी अभी हम लोग बात सिंगल में कर रहे थे ना, अब हम लोग 2 में करेंगे। पेयर का मतलब यही होता है कि सर 2 में लिखा हो वही मेरा पेयर है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही बोलते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हो, 5th पॉइंट क्या हो गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर, जब हमारा क्या लिखा हो, 2 पेयर 2 लीनियर इक्वेशन लिखा हो, मतलब एक क्या लिखा हो सर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब सर अगला भी हम क्या लेंगे सर, उसके लिए कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा, तो इसका नाम दे देते हैं, इसको a1 b1 c1 दे दिए, कांस्टेंट कुछ भी रहा होगा। एक हमने लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये जो 2 हमारा इक्वेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझ में आया, ठीक है ना। तो जो अभी हम लोग ये सब देख रहे थे लीनियर इक्वेशन, पहले हमने लिखा, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन सर ये होता है, वो क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसमें एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात कर रही थी, तो सर यहाँ पे 2 क्यों लिया सर, 3 क्यों नहीं ले लिया, 4 क्यों नहीं ले लिया, या एक ही रखता, उतना क्या मतलब था। 2 का मतलब क्या है सर, 2 का मतलब मात्र इतना है कि सर यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 2 वेरिएबल 2 है ना। तो जिस दिन आपको किसी इक्वेशन में वेरिएबल 2 दिखेंगे, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगा उस x और y की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आ रही बात। अगर किसी दिन वेरिएबल 3 रहता सर, अगर मान लो किसी दिन रहता ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो सर यहाँ पे वेरिएबल कितना दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। तो सर यहाँ पे अगर आपको बोले कि x y z की वैल्यू बताओ, तो आज आपको कितना इक्वेशन चाहिए, आज आपको 3 इक्वेशन चाहिए कम से कम इस x y z की वैल्यू निकालने के लिए।
समझ में आई। अगर किसी दिन 4 वेरिएबल होता तो कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी रहा होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए था एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया, मात्र इसका इतना ही मतलब है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी चीज़ नहीं भी समझ में आएगा तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो आप लोग। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि और भी क्या इसमें हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे, पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, और काफी हम लोग डिटेल में भी स्टडी करेंगे, उसका आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब किसी दिन अगर सुरेश नाम का लड़का था, वो किसी दिन गया शॉप में और वो क्या 2 kg एप्पल लिया और 1 kg ग्रेप्स लिया, तो वो कितना पे किया, 160 रुपीज। ठीक है ना। आफ्टर ए मंथ, कुछ समय के बाद फिर वो गया, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, मतलब आज कितना लिया वो 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। मतलब सर वो कितने दिन बाद गया, कुछ दिन बाद फिर गया होगा। आज वो कितना लिया, 4 kg एप्पल लिया और 2 kg ग्रेप्स लिया और वो कितना पे किया, 300 पे किया। तो इसको आप क्या करो, इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब जो भी ये सिचुएशन है ना, इसको क्या करना, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। तो अभी हमने देखा ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, ग्राफ ड्रॉ करके, अल्जेब्रिकली किस तरह सर उसका इक्वेशन बना के। ठीक है, तो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली जाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, अल्जेब्रिकली करना पड़ेगा, क्योंकि उसी तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हमें क्या बोला है कि 2 kg एप्पल 1 kg, तो आज आपको एप्पल का कितना दाम था ये आपको पता नहीं है। 1 kg एप्पल का दाम पता है क्या, 1 kg ग्रेप्स का दाम पता है क्या, नहीं पता है ना। तो आज हम एक काम करते हैं ना, उसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। ठीक है ना, क्या मान लिए सर हम लोग, 1 kg एप्पल को हम मान लेते हैं कि सर उसका क्या दाम था, x रुपीज दाम रहा होगा। ठीक है, तो 2 kg सर, तो फिर ग्रेप्स का कितना दाम रहा होगा उसको हम मान लेते हैं। ठीक है ना, लेट कॉस्ट ऑफ क्या मान लेते हैं सर, 1 kg ग्रेप्स कितना मान लिए, इसका रुपीज हम लोग y मान लिए। ठीक है ना, तो 1 kg का दाम अगर x था तो 2 kg का दाम कितना रहा होगा, तो क्या बोलोगे सर 2x रहा होगा। 1 kg ग्रेप्स का दाम कुछ भी था, हमको पता नहीं क्या था, y था। ठीक है ना, तो 1 kg का ऑब्वियसली y रहा होगा, इक्वल टू कितना वो पे किया, वो 160 रुपीज पे किया। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करें सेकंड में, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो 1 kg का दाम कितना था, x था, तो 4 kg का कितना दाम होगा सर, 4x होगा। ठीक है ना, और सर आपका क्या दिया हुआ है, 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का दाम y था, तो 2 kg का दाम कितना होगा सर, कितना हो रहा होगा, 2y हो रहा होगा। मतलब ये दोनों को मिला के, मतलब इसका मतलब 4, इसको मिला के, इसको मिला के वो टोटल कितना पे किया, वो टोटल 300 पे किया। यही तो हमारा है और यही हमारा क्या है, इसी को आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रही बात। और इसी दिन अगर आगे चल के अगर हम लोग बात करेंगे कि वो 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना था, तो हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, फिलहाल हमको बस रिप्रेजेंटेशन करने बोला है तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे सर, आपको पता है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 160। इसके लिए क्या बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं। तो डब्बा जिस दिन बनाओगे एक बार क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, एक बार y की, तो एक बार x और एक बार y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट किए, 0 से स्टार्ट करना सबसे अच्छा है। 0 किए तो ये वाला पूरा 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई सर। एक बार आपने क्या किया, y की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट किया तो ये वाला 0, 2 नीचे चला गया, मतलब कितना हो गया सर, 160 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना हो गया, 80 हो गया। समझ में आया। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया, इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2 कितना है, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है आपका, 300। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई
इधर 2 आ गया हमारा कॉमन, इधर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा सर 150 हो जाएगा, ये 2 मर गया। अब सर इसका ग्राफ तो हम लोग बना सकते हैं, क्या करेंगे फिर एक बार डब्बा बनाएंगे, ये डब्बा बना दिया हम लोग, ये हमारा क्या था, हमारा एक x और एक y, तो एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो गई 150, और एक बार y की वैल्यू 0, इसको वैल्यू 0, तो 2 नीचे चला गया और डिवाइड किया तो कितना हो गया 75 हो गया आपका, कितना हो गया 75 हो गया। समझ में आई बात। तो इसको अगर ग्राफिकली अगर बोले कि इसको रिप्रेजेंट करो तो नंबर लाइन आप लोग करोगे बार पेपर पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, इसका 160 80 का दिया हुआ है, तो हम रफ एक डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग 50-50 का इंटरवल ले लेते हैं, फिर 50, फिर क्या हो रहा होगा हमारा 100, ठीक है ना, फिर क्या हो रहा होगा 150, ठीक है, फिर क्या हो रहा होगा सर, इसको थोड़ा और क्लोज बनाते हैं, ठीक है, क्या हो रहा होगा 50, ये हमारा 100, ये हमारा क्या हो रहा होगा 150, ठीक है, और फिर क्या हो रहा होगा 200, इधर भी हम लोग कर लेते उतने इंटरवल पे, ये वाला क्या हो रहा होगा 50, ये वाला क्या हो रहा होगा 100, और ये वाला क्या हो रहा होगा आपका 150, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना 160, तो 160 ऑब्वियसली कहीं यहाँ रहा होगा, इधर ही रहा होगा, ठीक है ना। तो सर और क्या है, एक हमारा 80 है, दूसरा 0 है, मतलब x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ कहीं रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, इधर ही कहाँ रहा होगा, तो आप क्या करोगे, इस दोनों लाइन को क्या करोगे आज, इस दोनों पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या था आपका, क्या बोलोगे सर, ये वाला था 80,0 और ये पॉइंट कितना था सर 0,160। ये किसका ग्राफ है सर, ये वाला किसका है, ये वाला सर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, यही कहीं हो रहा होगा। फिर क्या है 75 0, तो 75 कहाँ रहा होगा सर, इधर कहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर आज इस दोनों लाइन को मिलाओगे तो क्या आएगा, इस टाइप का आएगा, और आपको दिखेगा सर ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन दोनों सेम है, तो दोनों क्या है पैरेलल ही रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस वाली लाइन को क्या, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था, ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग समझे आज इंट्रोडक्शन पार्ट, काफ़ी कुछ सीखे भी हम लोग कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पेयर ही वहाँ क्यों लिखे हैं, ठीक है ना, पेयर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सर ज्योमेट्रिकली किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं x और y का वैल्यू को, ठीक है, और काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे।